आप सब बहुत ध्यान से स्टोरी को सुनेंगे अच्छे से, और जो भी वर्ड मीनिंग्स लिखाई जाती है ना, आप नोटिस करेंगे, उसको कॉपी में सबको मेंशन करेंगे वर्ड मीनिंग वाइज, उसकी मीनिंग। तो आज की स्टोरी पीयूष बिगिन करेंगे। पीयूष, ओवर टू यू। हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक। कि हमारा शायद हमारा चौथा रीडिंग सेशन है। ये हमारी चौथी स्टोरी है। तो हमने देखा पहले हमने अलग अलग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो हमने देखा कि पहले हमने अलग अलग टॉपिक पे हमने स्टोरी पढ़ रखी है। जैसे पहले हमने एनवायरनमेंट पे की थी, पर्यावरण पे, कैसे नदी जो थी उसमें जल प्रदूषण हो रहा था। लेकिन जब मनुष्य ने और मछलियों ने साथ में काम किया तो उन्होंने इसको रोकने की सोचा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक है हिस्ट्री एंड कल्चर। तो ये जो कहानी है इसके लिए हम सफर करेंगे। हम चले जाएंगे लद्दाख में। तो लद्दाख जैसे आप सब जानते हो हमारी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर के साइड में है। तो लद्दाख के एक गांव में ये हमारी जो कहानी है वो वहां पे आती है। और क्या होता है इस गांव में कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है चुस्किट। और चुस्किट जो होती है वो बस हम सब के जैसे एक और लड़की होती है, लेकिन उसके मन में अलग बस इतना सा होता है कि वो विकलांग होती है। मतलब उसको एक डिसेबिलिटी होती है। तो चुस्किट के जो पैर होते हैं, चुस्किट के पैर जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं बाकी लोगों की तरह। नहीं तो वो भी हमारे जैसे एक लड़की होती है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये चुस्किट है। और चुस्कुट भी हम सबके जैसे वो अपने परिवार के साथ रहती है, परिवार के साथ खाती है, परिवार के साथ खेलती है। चुस्किट भी स्कूल जाती है। हम देखेंगे कि पहले चुस्किट स्कूल नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि चुस्किट का जो स्कूल होता है वहां पे ऐसे कोई आ, होता नहीं है अरेंजमेंट कि चुस्किट जिसके जो चल नहीं सकती है ऐसे बच्चे भी स्कूल जाएं। लेकिन हम देखेंगे कि सारे जो बच्चे हैं और सारे जो बड़े हैं गांव के वो मिलके काम करते हैं ताकि चुस्किट भी स्कूल जाए। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं। और जैसा मैम ने कहा कि हम कुछ कुछ वर्ड्स देखेंगे बीच में जिनके हम वर्ड मीनिंग भी देखेंगे। वो सब आप लिख लेना, फिर हम लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आपने कौन कौन से लिखे। चुस्किट वोक अप अर्ली दैट मॉर्निंग। तो सुबह सुबह हो रही है और चुस्किट उठ जाती है। इट वॉज अ वेरी स्पेशल डे एंड शी वॉज टू एक्साइटेड टू स्लीप। वो दिन बहुत खास था और उसको इतनी मजा आ रहा था, उसको इतनी उत्सुकता हो रही थी कि वो सो नहीं पा रही थी। क्योंकि कभी कभी होता है जब हमारा कोई बड़ा दिन होता है, जैसे हमारा जन्मदिन होता है या कोई रिश्तेदार होते हैं जो हम बहुत पसंद करते हैं उन्हें, वो अगर हमारे घर आते हैं तो हमें नींद भी नहीं आती, हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं बल्कि, और उनके इंतजार में रहते हैं। तो वैसा ही चुस्किट के साथ हो रहा था। तो ये दिन खास क्यों था अभी हम पढ़ते हैं। शी ईगरली लुक्ड आउट ऑफ द रूम थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हर बेड। तो चुस्किट यहाँ पे सो रही थी और वो अपने कमरे की जो खिड़की होती है वहां से बाहर देखती है। और उसको क्या नजारा दिखता है वहां पे, बाहर क्या दृश्य होता है, हम अगले पैराग्राफ में ये पढ़ेंगे। इट वॉज स्प्रिंग टाइम इन लद्दाख। तो लद्दाख में वसंत ऋतु चल रहा था, वसंत मौसम जो हमारा चलता है विंटर के बाद, फरवरी वाले महीने में चलता है। एंड द एप्रिकॉट ट्रीज वर इन फुल ब्लूम। तो हम सब जानते हैं जब वसंत ऋतु होता है तो सारे जो फूल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो खिल जाते हैं, सब चमक रहा होता है। तो लद्दाख में भी यही हालत थी। द एप्रिकॉट ट्रीज मतलब जो पेड़ थे, एप्रिकॉट का मतलब होता है खुबानी। और तो जो खुबानी के पेड़ थे जिसपे खुबानी लगी हुई थी, खुबानी के फल, वो फुल ब्लूम में थे। फुल ब्लूम मतलब वो पूरे सजे हुए थे, उनकी डालियों पे खुबानियां लगी हुई थी। टू मैगपाइज। तो जो मैगपाई होती है वो एक प्रकार की चिड़िया होती है। हैड ऑलरेडी बिगन देयर डे। उन्होंने भी अपने दिन की शुरुआत कर दी थी, मतलब वो भी उठ गए थे। एंड वर बिजी लुकिंग फॉर इंसेक्ट्स टू ईट। मतलब ये जो चिड़िया थी, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे चिड़िया हैं, ये भी अपने दिन की शुरुआत कर चुके थे, ये उठ चुके थे। अब ये क्या कर रहे थे, ये अब कीड़े मकोड़े के ढूंढ रहे थे जो ये खाएंगे उन कीड़े मकोड़ों को। और ये चुस्किट है,
ये हम देख रहे हैं वो खुबानी के जो फूल हैं वो हैं। हर आमाले वॉज अवेक टू। अच्छा अभी हमें ये देखना है कि ये जो कहानी है वो लद्दाख में है। तो ये तो होगा ही कि कुछ शब्द जो लद्दाख के हैं वो हमें स्टोरी में पढ़ेंगे, तो बीच बीच में ऐसे शब्द आएंगे जैसे आमाले है और गुरगुरटी है। तो इसका मतलब क्या है? आमाले का मतलब है आई, आपकी माँ, आपकी मम्मी, उनकी माता। वॉज अवेक टू मतलब चुस्किट उठ गई थी, और उनकी जो आमाले थी वो भी उठ गई थी, उनकी जो आई थी वो उठ गई थी। शी कुड हियर हर इन द किचन मेकिंग गुर गुर टी। तो वो सुन सकती थी कि किचन में चुस्किट की जो माँ थी, चुस्किट की आमाले, तो लद्दाख की जो भाषा है वहाँ मम्मी को आमाले कहते हैं। तो चुस्किट की जो आमाले थी वो भी किचन में थी, रसोई घर में थी, और गुरगुर टी बना रही थी, मतलब गुरगुर चाय बना रही थी। तो ये जो चाय है ये लद्दाख की चाय है, इसका नाम गुरगुर टी है। वो क्यों है हम लास्ट में देखेंगे क्यों ऐसा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम बनाते हैं उस चाय को तो एक गुरगुर आवाज आती है। चुस्किट हैड बिन अवेक फॉर द लास्ट आवर, मतलब 1 घंटा हो गया था और चुस्किट उठी हुई थी। दिस वॉज अ डे शी वॉज गोइंग टू रिमेम्बर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हमने पढ़ा पहले कि चुस्किट जल्दी उठ गई थी, तो अब वो 1 घंटे से उठी हुई थी और वो बहुत उत्सुक थी कि उसका दिन शुरू होगा। दिस वॉज अ डे शी वॉज गोइंग टू रिमेम्बर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये एक ऐसा दिन था वो याद रखने वाली थी ये इस दिन। कैन यू गेस वाई? तो इस दिन के मैंने क्या था ऐसा कि वो बहुत खुश थी कि आज ये दिन आ गया है? नो, इट वॉज नॉट लोसार। तो अभी जो लेखक है वो हमें कि नहीं ये लोसार नहीं था। तो लोसार क्या होता है? लद्दाख में जो न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, मतलब लद्दाख का जो नववर्ष होता है उसे लोसार कहते हैं। तो लोसार का जो त्योहार था वो भी नहीं था आज। दैट वॉज मेनी मंथ्स अवे, वो तो बहुत महीनों बाद आएगा। नॉर वॉज इट एनी स्पेशल डे इन हर विलेज, ना कि उसके गांव जो था वहां पे कुछ खास दिन था। लाइक द गोनपा फेस्टिवल, तो गोनपा जो है वो एक और त्योहार है। तो ना गोनपा का त्योहार था, ना लोसार का था, और अ वेडिंग डे, कोई शादी भी नहीं हो रही थी। तो ना नया साल का दिन था, ना गोनपा त्योहार का दिन था, ना किसी की गांव में शादी हो रही थी जिसे वो चाहती। तो वो क्यों आज के दिन के लिए इतनी खुश थी? टुडे वॉज गोइंग टू बी चुस्किट्स फर्स्ट डे एट स्कूल। आज चुस्किट पहली बार स्कूल जाने वाली थी। एट 9 years शी हैड वेटेड अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम फॉर दिस। तो अभी हमें पता चल जाता है 9 years लेखक ने कहा, तो मतलब चुस्किट जो है वो 9 साल की है। तो ये 9 साल की चुस्किट जब 9 साल की हो गई है, तो 9 साल की होगी, आप सोचोगे स्कूल तो चली गई होगी। लेकिन चुस्किट अभी भी स्कूल नहीं गई थी, वो आज उसका पहला दिन होने वाला था कि वो स्कूल जाएगी। उसने बहुत देर के लिए इंतजार किया। अच्छा तो अभी आपके लिए एक सवाल आ जाता है अभी, व्हाट इज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल लाइक? मतलब स्कूल का जो पहला दिन होता है आपका वो कैसा जाता है और ऐसा क्यों होता है? तो आपको पहले दिन स्कूल में डर लगता है क्या कि अरे पता नहीं क्या होगा, मैं किसी को जानता हूँ या नहीं, हमारे जो अध्यापक होंगे, जो शिक्षक होंगे वो कैसे होंगे, या फिर आपको मजा आ रहा होता है कि आज स्कूल शुरू हो रहा है फिर से? आप अनम्यूट है, आप लोग सब अनम्यूट हो, आप लोग आंसर कर सकते हो। मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो। मेरा स्कूल का पहला दिन अच्छा गया था। मुझे बहुत डर लगता था। मेरे मेरे अध्यापक कैसे हैं, मैं मुझे मुझे पहले दिन ऐसा डर लग रहा था कि मुझे मुझे डांटेंगे या मारेंगे क्या मेरे अध्यापक। फिर मेरे अध्यापक वैसे नहीं थे, वो समझ कर लेते थे। मैम मैं बोलूं? यस बोलिए। स्कूल का पहला दिन मेरा, मुझे डर लगता था कि मेरे साथ कोई बोलेगा, मेरे साथ कोई दोस्ती करेगा। मुझे डर लगता था कि मुझे सर डांटेंगे, मुझे कुछ आया नहीं तो मारेंगे पीटेंगे।
फिर आपका गया कैसा पहला दिन? बहुत अच्छा गया था। और किसी को बताना है उनका पहला दिन स्कूल का कैसे जाता है? आपको बताना है कि आपका फर्स्ट डे जब लाइफ में आप पहली बार स्कूल गए थे, तो वो कैसा गया था वो दिन, और आपने क्या सोचा था, वो सही निकला या उससे अच्छा हुआ स्कूल में, वो आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है। उससे अच्छा हुआ था। मैम मैं हाँ, बोलिए। सोचा था उसके उससे अच्छा निकला मेरा पहला दिन। अगर ओके अगर प्रणव। आपने बोलना है तो आप म्यूट कर सकते हो, क्योंकि फिर आवाज आ हाँ, रही है। जिनका कंप्लीट हो गया है ना, आप म्यूट कर लिया करो अपने साइड से, फिर नेक्स्ट चांस किसी और को दो फिर। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके प्रणव, आप फिर आगे कंटिन्यू करें। मैम ये चिड़ी की ही आवाज है। ओके, अगर आपको नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है आप ये भी कर सकते हो, एक बार अपना माइक और कैमरा ऑफ कर दो, तो उससे डेटा थोड़ा कम इस्तेमाल होगा, तो फिर शायद आप फिर से आ जाओ कनेक्शन में। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ते हैं और कि और तो अगर बार मतलब बार कंटिन्यूअस ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना, तो आप एक बार क्लास को लीव करके ना फिर से रिज्वाइन करो, वो भी हो सकता है, कंटिन्यूअस रहने से भी प्रॉब्लम करती है नेटवर्क। आप लोगों ने जो जवाब दिए, जो उत्तर दिए हैं, उससे मुझे ये लगा कि हम सबको बहुत डर लगता है जब पहला दिन होता है स्कूल का, लेकिन बाद में जब खत्म हो जाते हैं तो ऐसा लगता है अच्छा ही गया। वो डर होता है लेकिन वो ठीक ही जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, जब भी पहला दिन होता है मुझे लगता है अरे क्या होगा, कैसे टीचर होंगे, लेकिन जब खत्म हो रहा होता है मैं सोचता हूँ चलो आज का दिन भी अच्छा गया, आज का साल भी अच्छा जाएगा। तो आप देखते हैं हम चुस्किट का जो पहला दिन था वो कैसा जाने वाला था। द स्कूल वॉज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम हर होम। तो जो स्कूल था वो उसके घर से बहुत दूर नहीं था। टू गेट देयर यू हैड टू वॉक अप टू द मेन रोड। तो जो मेन रोड थी, जो बड़ी सड़क सड़क थी उनके गांव में, वहां तक चलना था, फिर उस पे जाना था। जस्ट बिफोर द प्रेयर व्हील। यहाँ पे आप देख रहे हो ये कोने में जो है बाएं तरफ, ये प्रेयर व्हील है। तो जो बौद्ध धर्म की मान्यता होते हैं, जो गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं, ये अपनी पूजा में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो प्रेयर व्हील हमें दिख रहा है, वहां तक आप पहुंचते, उसके बाद बाएं तरफ मुड़ जाते। जस्ट बिफोर द प्रेयर व्हील यू टुक द पाथ टू द लेफ्ट ऑफ द रोड दैट रैन अलोंग अ नैरो स्ट्रीट। तो ये देखो पीछे हम देख रहे हैं ये नदी बह रही है। अब यहाँ जाते और फिर बाएं तरफ मुड़ जाते। नियर द पॉपुलर ट्रीज यू क्रॉस्ड द स्ट्रीम बाय जंपिंग ओवर द बिग रॉक्स। तो पॉपुलर जो होता है वो एक तरीके का पेड़ होता है। और वो क्या कह रहे हैं अभी इससे कि जो नदी थी जो हमें दिख रही है यहाँ पे, छोटी सी नदी, उसके पास में ये पेड़ उगते थे जिसका नाम था पॉपुलर के पेड़, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। बाय जंपिंग ओवर द बिग रॉक्स, तो ये नदी है और यहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े चट्टान हैं, इन पे कूद कूद के नदी पार हो जाती थी। वंस यू गॉट टू द अदर साइड अ शॉर्ट वॉक अप अ स्लोप टुक यू टू द स्कूल। तो यहाँ पे हम जा रहे थे सड़क पे। ये देखो मेरा कर्सर कहाँ पे जा रहा है, ये जो आपको काला काला दिख रहा है अपनी स्क्रीन। तो हम यहाँ सड़क पे जा रहे थे, ये प्रेयर व्हील आ गया, तो हम बाएं तरफ मुड़ गए इधर। फिर ये थे पेड़ पोपलर के, और ये हमने नदी जो थी उसको पार कर दिया कैसे, ये जो पत्थर थे इनके ऊपर चल के। उसके बाद क्या हुआ, वंस यू गो टू द अदर साइड अ शॉर्ट वॉक अप अ स्लोप। तो हम इस तरफ पहुंच गए थे। अब ये जो ढलान है, ढलान पे ऊपर चलो, टुक यू टू द स्कूल। तो ढलान पे ऊपर गए और ये स्कूल आ गया हम। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ स्किटपो यूल। तो यहाँ पे हमें जिसको चुस्किट का गांव पता चल जाता है जो था स्किटपो यूल। तो चुस्किट का जो गांव है उसका नाम स्किटपो यूल है। और सारे बच्चे जो थे वो आराम से ऐसे चल के जाते थे, बाएं मुड़ो फिर नदी को पार करो फिर ढलान से ऊपर चलो। और सारे बच्चे ऐसे जाते थे हर दिन आराम से। ये हम सब जा सकते हैं आराम से, बट नॉट लिटिल चुस्किट। लेकिन चुस्किट जो छोटी सी थी वो ऐसा नहीं कर पाती थी। क्यों नहीं कर पाती थी? बिकॉज शी हैड अ डिसेबिलिटी एंड कुड नॉट वॉक। क्योंकि चुस्किट जो थी वो विकलांग थी। चुस्किट जो पैर
उसके पैर चुस्किट के काम नहीं करते थे, इसलिए वो चल नहीं सकती थी। अभी हम पढ़ते हैं क्या उसकी जो विकलांगता थी वो कैसी थी। चुस्किट वॉज born with legs that did not work like everyone else's। तो चुस्किट जो थी वो ऐसे पैदा हुई थी कि उसके जो पैर थे वो काम नहीं करते थे। जैसे हम सब जो है हम आराम से यहाँ से वहां चल सकते हैं, हम भाग सकते हैं, हम कूद सकते हैं, ये हमारे पैर अच्छे से काम करते हैं। इसलिए हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि हम तन से मन से ताकतवर हैं। लेकिन चुस्किट जो थी उसके पैर कमजोर थे, इतने कमजोर थे उसके पैर, वो चल नहीं पाती। Her father had taken her to the village Amchi and then to the doctors in Leh। तो जब वो चल नहीं पाती थी तो अब उसके परिवार वाले चिंतित हो जाते थे, और फिर उसके जो पिताजी थे वो उसको गांव के आमची, तो आमची भी एक लद्दाखी शब्द है, आमची का मतलब होता है वैद्य। तो उसके पिताजी जो थे उन्हें गांव के वैद्य से मिलने ले गए कि वो कोई इलाज बता दे पैर ठीक करने का। देन टू द डॉक्टर्स इन लेह। जब ये नहीं हुआ तो और खर्चा करके वो डॉक्टर को ले गए। लेह जो है वो लद्दाख की राजधानी है, तो मतलब वो एक शहर सा है। तो लेह जो शहर था वहां के डॉक्टर को दिखाया, बट नो अमाउंट ऑफ मेडिसिन हैड हेल्प्ड हर वो। लेकिन जितनी दवा दे दी, जो इलाज बता दिए, जितना पैसा खर्च कर दिया, लेकिन चुस्किट जो थी वो चल नहीं पाती थी। ये देखो अभी हम तस्वीर में देख रहे हैं, ये चुस्किट के पापा हैं, और ये पीछे चुस्किट है, छोटी सी है, वो चल नहीं सकती, इसलिए पापा जो है हर जगह उसे उठा के ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि चुस्किट जो थी उसे कैसा लगता था। एट फर्स्ट चुस्किट डिड नॉट रियलाइज दैट शी वॉज इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम स्टोकडान, हर यंगर ब्रदर और हर कजन्स। तो पहले चुस्किट इतनी छोटी थी, उसे समझ में नहीं आता था कि उसमें और उसके जो भाई थे, जैसे उसका जो छोटा भाई था स्टोकडान, और हर कजन्स या उसके जो दूर के रिश्तेदार थे, जो चचेरे ममेरे भाई बहन थे, उसे समझ में नहीं आता था कि मेरे में और इनमें फर्क क्या है। फर्क क्या था कि वो चल सकते थे, लेकिन चुस्किट चल नहीं सकती थी, उसके पैर काम नहीं करते। बट सून, फिर धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। देयर वर मेनी थिंग्स शी कुड नॉट डू एज इजीली एज देम। लेकिन फिर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वो इतने आसानी से कर नहीं पाती जितने उसके भाई बहन कर पाते। जैसे अगर उसके भाई बहन खेलने चले गए तो वो तो आराम से खेलेंगे, उन्हें क्रिकेट खेलना है या फुटबॉल खेलना है या जो भी खेल खेलना हो। लेकिन चुस्किट के तो पैर काम नहीं करते। अब आप सोचो, आपके पैर अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, आप कैसे कोई खेल खेल पाओगे। तो चुस्किट को भी यही परेशानी होती थी। तो उसके आबाले, अब यहाँ पे एक और लद्दाखी शब्द आ गया, आबाले। आबाले का मतलब है उसके पिताजी। तो ये उनके आबाले हैं चुस्किट के। वो कहते थे दैट डज नॉट मैटर। हर आबाले वो टेल हर व्हेनेवर शी फेल्ट सैड। उसके जो आबाले थे चुस्किट के, वो कहते थे कि फर्क नहीं पड़ता, कि तुम्हें कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पैर काम नहीं करते। यू कैन स्टिच बेटर देन एनी ऑफ देम। तुम उनसे अच्छा सिल सकते हो। यू कैन ड्रॉ वेरी वेल। तुम इतनी अच्छी ड्राइंग बनाते हो, इतनी अच्छी तस्वीरें बनाते हो, चित्र बनाते हो। आबाले ऑफन ब्रॉट हर सम कलर पेंसिल्स फ्रॉम लेक। तो आबाले जो चुस्किट के पिताजी थे, वो जब लेह जाते थे किसी काम से तो वो क्या करते थे, साथ साथ वो चुस्किट के लिए कोई कलर पेंसिल, मतलब वो रंगीन ऐसी पेंसिल ले आते थे। जैसे हमारी जो पेंसिल होती है वो केवल काले रंग की होती है, लेकिन कलर पेंसिल जो थे वो लाल भी हो सकती थी, हरी भी हो सकती थी, नीली भी हो सकती थी। तो हमेशा ऐसा होता है जब भी हमें कोई परेशानी होती है, हमारे जो मम्मी पापा होते हैं हमेशा उसमें अच्छाई ढूंढते हैं। तो आबाले भी यही करते थे कि तुम, चुस्किट जो थी वो सिल भी बेहतर सकती है, वो तस्वीरें बनाती है इतनी अच्छी। इससे हम ये भी देखते हैं कि अगर आपको कोई विकलांगता है, अगर आपके हाथ काम नहीं करते ढंग से, या आप चल नहीं सकते, या आप बहुत कमजोर हो, तब भी आपका जो मन है वो उतना ही तेज है। और चुस्किट भी बहुत तेज थी, वो इतनी अच्छी सिलाई करती थी, हमने देखा। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमें कोई विकलांगता है शारीरिक, तो मतलब हम एकदम बेकार हैं, हमारा कुछ काम नहीं है, हम दूसरों पे निर्भर है हर छोटी छोटी चीज के लिए। ऐसा नहीं है। हम जैसे हैं हम वैसे भी आजाद हैं। अब हम देखेंगे चुस्किट क्या करती थी फिर, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पाती थी क्योंकि उसके पैर खराब थे। तो वो क्या करती थी, चुस्किट would sit at the kitchen window every day and draw what she saw।
while her ama lay cooked. तो चुस्किट जो थी वो रसोई घर के खिड़की पे बैठ जाती थी, उसको उसकी मम्मी जो थी उठा के बिठा देती थी एंड ड्रॉ व्हाट शी सॉ। तो बाहर खिड़की के जो भी दिखता था वो उसका चित्र बनाने लग जाती। ये थी अच्छी उसमें। साथ साथ उसकी जो मम्मी थी वो उसके लिए खाना बनाती। शी कुड सी हर फैमिलीज एनिमल्स बीइंग टेकन टू ग्रेज एवरी मॉर्निंग। वो ये भी देखती थी उसके परिवार के जो जानवर हैं उन्हें घास चराने ले जा रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ये वो जानवर हैं, अब ये इतने साफ नहीं दिख रहे हैं। शी कुड सी द ब्लू वाटर्स ऑफ द स्ट्रीम दैट फ्लोड नियर बाय। ये जो नदी है जो यहाँ से जा रही है वो ये देखती थी, उसके नीले पानी को देखती। एंड शी वुड बी द फर्स्ट वन टू अनाउंस द अराइवल ऑफ अ विजिटर टू देयर हाउस। और जब भी कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त आता था घर में तो वही सबसे पहले कहती थी कि अरे ये आ गए, वो आ गए, चाचा आ गए, मामा आ गए, जो भी आ गए। मतलब उसमें भी वो तेज था, वो भी उसमें भी उतनी स्फूर्ति थी। चुस्किट भी एक दूसरे बच्चे के जैसे बहुत खुशी से जीती थी। चुस्किट यूज्ड अ चेयर फिटेड विद व्हील्स टू मूव हर। तो अब उसका जो रोजमर्रा के जीवन था वो कैसे काम चलाती थी। एक ऐसी चेयर होती थी जिसपे पहिए लगे रहते हैं, आपने भी देखी होगी कहीं ना कहीं, या तो हॉस्पिटल में देखी होगी या कहीं टीवी पे देखी होगी। एल्डर्स कॉल्ड इट अ व्हील चेयर। ये हमें दिख रही है, ये हमारी व्हील चेयर है। ये आबाले हैं चुस्किट के पिताजी। यू कुड मूव इट इन एनी डायरेक्शन, फॉरवर्ड, लेफ्ट, राइट एंड इवन बैकवर्ड। इसको आगे ले सकते हो आप, पीछे ले सकते हो, बाएं तरफ, दाएं तरफ, बाय मूविंग द व्हील्स विद योर हैंड्स। तो जो पहिए थे उन्हें इधर घुमाओ, उन्हें उधर घुमाओ, वो कहीं भी जा सकते थे। यू ओनली नीड टू हैव रियली स्ट्रॉन्ग आर्म्स टू पुश द वेट ऑफ योर बॉडी एंड द चेयर। बस अगर तुम्हारे हाथ में दम है तो तुम पहियों को चला के, पहियों को घुमा के अपने आप को कहीं भी ले जा सकते हो। When आबाले फर्स्ट ब्रॉट द व्हील चेयर होम। तो जब आबाले, जब पिताजी पहली बार व्हील चेयर को घर लाए, एवरीवन इन हर फैमिली वाज वेरी एक्साइटेड। तो परिवार में सब लोग जो थे वो बहुत खुश हो गए कि अरे वाह ये कुर्सी आ गई। अब क्या होता है कि चुस्किट जो थी वो घर के अंदर अपने आप से कमरे के अंदर बाहर या जहां भी वो जाना चाहे जा सकती। वो बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि बाहर रास्ता उबड़ खाबड़ हो, कहीं पे घास हो, कहीं पे सड़क कच्ची हो। लेकिन घर के अंदर वो इधर उधर कर सकते। तो अब सब खुश हो गए कि ये चीज आ गई और चुस्किट की जिंदगी आसान हो गई। नाउ आई वोंट हैव टू कैरी चुस्किट एनीवेयर, आई कैन व्हील हर अराउंड, said Amale with tears of happiness in her eyes। तो आमाले जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो चुस्किट की माँ थी, वो भी बहुत खुश हो गई। उन्हें खुशी के आंसू आने लग गए कि अब चुस्किट खुद अपने आप को इधर उधर ले जा सकती है। मैं भी उसकी जो कुर्सी है उसे धकेल के चुस्किट को यहाँ वहां ले जा सकती हूँ। अब उसको हर बार गोद में पकड़ने की मुझे जरूरत नहीं। एंड आई विल बी एबल टू गो वेर एवर आई वॉन्ट। और चुस्किट भी बहुत खुश हो गई, उसने कहा मैं जहां जाना चाहती हूँ मैं जा सकती हूँ घर के अंदर। और चुस्किट का जो छोटा भाई था स्टोवदान, जो यहाँ नीचे है, जो चुस्किट से छोटा था, प्लीज प्लीज कुड आई राइड ऑन योर व्हील चेयर वंस इन अ वे। तो स्टोवदान भी ये बोलता है कि मैं भी एक बार आपकी व्हील चेयर पे घूम सकता हूँ क्या। ही वॉन्टेड टू व्हील इट अराउंड टू, इट लुक लाइक फन। तो चुस्किट के लिए तो ये आवश्यकता थी, लेकिन स्टोवदान जो बच्चा था उसको ये खिलौने जैसा लगता था, उसे भी करना था। बिल्ला द बिग ब्लैक कैट। तो बिल्ला, जो ये बिल्ला है हमारा, बड़ी सी काली बिल्ला है ये, jumped onto the wheelchair and stretched across the street। तो जो बिल्ला था वो भी उस कुर्सी पे बैठ गया और आराम से लेट गया। और बिल्ले ने भी क्या बोला, यस दिस इज फार मोर कंफर्टेबल देन द सैक क्लॉथ आई स्लीप ऑन। तो बिल्ला भी बोलता है कि हाँ, मैं जिन फटे पुराने कपड़ों में सोता हूँ उससे ज्यादा आरामदायक तो ये कुर्सी है। तो सब बहुत खुश हो गए थे कि कैसे कुर्सी आई। के बाद क्या हुआ, स्लोली चुस्किट लर्न टू यूज हर व्हील चेयर। तो धीरे धीरे चुस्किट ने क्या किया था, उसने जो चेयर थी उसकी उसे चलाना सीखा। शी वुड आस्क हर मदर टू सीट हर इन द व्हील चेयर आउटसाइड हर होम एवरी इवनिंग। तो चुस्किट की माँ जो थी वो उसे व्हील चेयर में बैठा देती और वो बाहर उसको बगीचे में बिठा देती, जो ये उनके घर के सामने की जमीन है वहां बिठा देती। फ्रॉम हेयर शी वुड वॉच चिल्ड्रन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल चैटरिंग एंड लाफिंग merrily इन ग्रुप्स। यहाँ से वो देखती कि बच्चे जो थे वो स्कूल जो था उनका,
ढलान के ऊपर वहां से वो बच्चे आ रहे थे, वो चैटरिंग कर रहे थे, मतलब वो बतिया रहे थे, वो हंस रहे थे, झुंड में एक दूसरे से बात करते हुए आ रहे थे। इन अ while the evening bus would return from lake, bringing back people from work and the marketplace. तो फिर थोड़ी समय बाद क्या होता कि जो शाम की बस थी वो लेह से वापस आती, जो लोग वहाँ काम करने गए थे या वहाँ के बाजार में गए थे उन्हें वापस ला। और चुस्किट क्या सोचती थी, हाउ मच मोर एक्साइटिंग द वर्ल्ड वॉज फ्रॉम हेयर देन फ्रॉम द किचन विंडो। कि पहले चुस्किट जो थी वो रसोई घर में बैठती थी और रसोई घर में बैठ के वो बाहर देखती रहती थी खिड़की के, लेकिन अब वो बाहर बैठ रही है घर के और बाहर से देख रही है सब कुछ, तो अब उसको और अच्छा दिख रहा है और उसको और भी रोमांचक नजरिए दिख रहे हैं यहाँ से। हाउ वाज चुस्किट्स लाइफ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप लोग ये बताओ कि आपकी जिंदगी कैसे है, चुस्किट की जिंदगी कैसी है और उसमें अलग अलग क्या है। आप जो हैं आप चल सकते हो कहीं भी, लेकिन चुस्किट नहीं चल सकते, तो इससे आप दोनों की जिंदगी में क्या फर्क है, चुस्किट और बाकी जो बच्चे थे उनमें फर्क क्या था। आप लोग को अनम्यूट किया गया है, एक एक करके आप जवाब दे सकते हैं। हम हमारी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। हम हमारे लाइफ में चल सकते हैं, वैसे चुस्किट नहीं चल सकती है। हम हमारे हम लाइफ में खेल सकते हैं, वैसे नहीं खेल सकते। वैसे चुस्किट को हम हमारे खेलना भी नहीं, दौड़ना भी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। मैम मैं बताऊं, हम हमारे लाइफ में कहीं भी जा सकते बताइए। हैं, हमारा जब मन चाहो तब हम घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, वैसे चुस्किट नहीं चल सकती। और आप सब स्कूल जाते हो लेकिन अभी तक चुस्किट तो स्कूल गई नहीं है। खेल कूद नहीं सकते। हम स्कूल में जाके पढ़ सकते हैं, जब चाहो तब खेल सकते हैं, वैसे चुस्किट को वो सब नहीं आता। आ, चुस्किट ये सब कर नहीं सकती है क्योंकि वो यस। व्हील चेयर है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि क्या हुआ था कि कैसे चुस्किट स्कूल जा पाई, उसकी कहानी क्या थी। अब हम ये पढ़ेंगे। वन इवनिंग व्हेन चुस्किट वाज सिटिंग आउटसाइड द हाउस विद हर ग्रैंडफादर, अ यंग बॉय केम अप टू हर। तो एक दिन चुस्किट रोज की तरह बाहर बैठी हुई थी शाम को, साथ में उसके दादाजी थे। तो यहाँ चुस्किट है, अपनी व्हील चेयर पे बैठी है, पीछे उसके दादाजी हैं और ये वो लड़का आया है। ये कौन लड़का है ये हम आगे देखेंगे। ये जो लड़का था, ही कैरिड अ लेटर विच ही हैंडेड ओवर टू हर ग्रैंडफादर। जूले, जूले का मतलब लद्दाखी भाषा में होता है नमस्ते। जब भी हम ये शब्द पढ़ेंगे जिसका मतलब है जूले, तो हम इसको हेलो जैसे पढ़ेंगे। तो उसने बोला, जूले द बस ड्राइवर आस्क्ड मी टू गिव दिस टू यू, ही सेड। तो जो लड़का था उसने बोला कि नमस्ते, जो बस का ड्राइवर है, जो बस को चलाता है, उसने मुझे कहा है कि ये जो पत्र है मेरे हाथ में, ये मैं आपको दे दूं। तो फिर उसने ये दादाजी को कहा। उसके बाद वो चुस्किट से क्या बात करता है, चुस्किट की तरफ मुड़ता है और वो कहता है, माई नेम इज अब्दुल, मेरा नाम अब्दुल है। आई स्टडी क्लास 6 एट द गवर्नमेंट स्कूल। तो जो सरकारी स्कूल है मैं वहाँ पे छठी क्लास में हूँ। आई हैव ऑफन वंडर्ड व्हाई यू डोंट कम टू स्कूल। तो वो बोलता है, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि तुम स्कूल क्यों नहीं आती। तो चुस्किट क्या जवाब देती है, जूले अब्दुल, हेलो अब्दुल, आई हैव नेवर बीन टू स्कूल, मैं कभी स्कूल नहीं गई। द पाथ टू द स्कूल इज टू अनइवन, जो रास्ता है स्कूल का वो बहुत ऊबड़ खाबड़ है। द पाथ टू द स्कूल इज टू अनइवन एंड पेबली, मतलब वो बहुत पथरीला रास्ता है, बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। आप ये सब को नोट भी कर लीजिए, जो वर्ड मीनिंग्स हैं आपने लिख लीजिए अपनी नोटबुक। एंड माई व्हील चेयर विल गेट स्टक, तो जो रास्ता है वो बहुत अनइवन है, वो ऊबड़ खाबड़ है, बहुत पेबली है, मतलब बहुत पथरीला है, बहुत सारे पत्थर है। एंड माई व्हील चेयर विल गेट स्टक, मेरी जो व्हील चेयर है वो अटक जाएगी। बिसाइड्स आई कैन नॉट क्रॉस द लिटिल स्ट्रीम इन फ्रंट ऑफ द स्कूल,
It would be very difficult for my parents to carry me to school and back every day. तो चुस्किट बोलती है कि जो नदी, अब मान लो मैंने सड़क को पार कर लिया किसी तरह, लेकिन जो नदी है उसमें मैं कैसे जाऊँ? हर दिन तो मेरे मम्मी पापा सारा काम छोड़ के मुझे स्कूल भेज तो नहीं सकते, क्योंकि उन्हें आना पड़ेगा ना साथ में मुझे छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं तो व्हील चेयर पे हूँ। तो अब्दुल पूछता है, बट वुड यू लाइक टू कम टू स्कूल? अब्दुल कहता है, लेकिन अगर तुम चाहते तो तुम स्कूल आते क्या? तो चुस्किट बोलती है, ऑफ कोर्स, हाँ जरूर मैं स्कूल आता। आई हियर माई यंगर ब्रदर टॉक ऑफ ऑल दैट ही डज एट स्कूल। मैं हमेशा सुनती रहती हूँ, मेरा जो छोटा भाई है, जो स्टोकदान है, वो क्या करता रहता है स्कूल में। आई वॉन्ट टू स्टडी लाइक ऑल ऑफ यू। मैं तुम सबकी तरह पढ़ना चाहती हूँ। मेक फ्रेंड्स, मैं दोस्त बनाना चाहती हूँ। प्ले गेम्स, वेयर अ यूनिफॉर्म एंड इवन राइट एग्जाम्स। मैं खेल खेलना चाहती हूँ, मैं यूनिफॉर्म पहनना चाहती हूँ जैसे आप सब पहनते हो, एंड मैं परीक्षा भी लिखना चाहती हूँ, मैं एग्जाम भी देना चाहती हूँ। तो चुस्किट ने तो कभी एग्जाम दिया नहीं है, तो वो समझेंगे ही नहीं कैसा होता है। Sometimes my brother teaches me songs that he has learnt at school and I love it. कभी कभी मेरा जो भाई है स्टोकदान, वो ये गाने मुझे सिखाता है, उसने स्कूल में सीखे थे जो, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। You may not believe this, but I sometimes dream of carrying a school bag, even eating packed lunch. बोलती है, कभी कभी मेरा मन ये करता है कि मैं भी आप सब की तरह एक स्कूल का बैग ले जाऊं, उसमें टिफिन रखूं और टिफिन का खाना खाऊं। अब उसके दादाजी जो होते हैं वो ये सब सुन रहे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, इनफ, इनफ, इंटरप्टेड हर ग्रैंड। तो जो दादाजी थे उन्होंने वहीं पे चुस्किट को रोक दिया कि बस चुस्किट, सपने देखना बंद करो, स्टॉप ड्रीमिंग चुस्किट। ड्रीमिंग मतलब सपने देखना। यू नो यू कैन नॉट गो टू स्कूल, तुम जानती हो तुम स्कूल नहीं जा सकते। आई हैव टोल्ड यू दिस मेनी टाइम्स, लर्न एज मच एज यू कैन एट होम। चुस्किट, मैंने तुम्हें बहुत बार बोल रखा है तुम स्कूल नहीं जा सकती, अब तुम घर पे ही सीखो जितना सीख सकती हो, और ये फालतू के सपने मत देखो स्कूल जाने के। ऐसा दादाजी ने बोला। चुस्किट को बुरा ही लगा होगा, और अभी हम देखते हैं चुस्किट को कैसा लगा। मेमेले प्लीज। तो ये एक और शब्द आ जाता है लद्दाखी भाषा में, मेमेले का मतलब होता है दादाजी। तो चुस्किट बोलती है, दादाजी प्लीज। शी pleaded softly with tears in her eyes as her grandfather walked away angry. तो चुस्किट बोलती है, दादाजी मुझे मत डांटिए प्लीज दादाजी। लेकिन उसके दादाजी गुस्से होकर चले जाते हैं, वॉकड अवे एंग्री। मेमेले डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ आई फील। तो दादाजी समझ नहीं पाते कि मुझे कैसा लगता है। आई रिमेम्बर द डे माई ब्रदर रिसाइडेड हिज टेबल्स विद सच प्राइड, इवन द टाइम ही लर्न टू रीड। उसके बोलती है, मुझे याद है वो दिन जब मेरे भाई ने, जो टेबल थी, टेबल मतलब जो गुणा हम करते हैं, जैसे यहाँ पे चित्र में दिखा है 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 4 8, 2 गुणा 6 12, 10 गुणा 2 20। इवन द टाइम ही लर्न टू रीड, कि जब मेरा भाई स्कूल से आता है और बताता है आज मैंने ये सीखा, मैंने वो सीखा, उसको इतनी खुशी होती है। माई पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी एज दे हैव नेवर बीन टू स्कूल। मेरे मम्मी पापा भी कभी स्कूल नहीं गए, इसलिए वो भी खुश होते हैं कि मेरा भाई स्कूल जा रहा है। आई टू वॉन्ट टू लर्न टू रीड एंड डू मैथ। मैं भी सीखना चाहती हूँ कि गणित करना कैसे करते हैं, मैं भी पढ़ना सीखना चाहती हूँ। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ रहे हो मैं सब क्या कह। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं चुस्किट बहुत दुखी हो जा रही है, क्योंकि वो स्कूल कभी गई नहीं है, उसने केवल सुना है स्कूल के बारे में अपने छोटे भाई से, और यहाँ दादाजी उसे डांट रहे हैं कि स्कूल जाने की मत सोचो। तो चुस्किट को बुरा ही लगेगा। ये स्कूल जाना हम सबके लिए एक अनुभव होता है, क्योंकि हमें आदत हो गई इसलिए हमें लगता है स्कूल ही तो है, लेकिन जो कभी स्कूल नहीं गया है वही समझ सकता है कि स्कूल जाने की अहमियत क्या है। और अब्दुल जो होता है वो कहता है, हाँ चुस्किट, आई डू, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा लगता है। आई विल सी यू अगेन, आई मस्ट गो नाउ। अच्छा अभी मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा, लेकिन अभी मुझे जाना है। माई मदर विल बी वेटिंग फॉर मी। क्यों जाना है? क्योंकि मेरी माँ जो है मेरा इंतजार करे। फिर वो बोलता है, जूले, जूले मैंने बता रखा है, जूले का मतलब होता है नमस्ते। अच्छा, अब दादाजी जो थे उन्होंने तो मना कर दिया कि स्कूल नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से क्या स्कूल जाना जरूरी है चुस्किट के लिए? चुस्किट को स्कूल जाना चाहिए क्या? और आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं क्यों जरूरी है चुस्किट को स्कूल जाना। कोई मुझे ये बताइए कि ये स्कूल जाने क्यों चाहिए चुस्किट।
अनम्यूट किया गया है, आप आंसर कर सकते हैं। क्यों स्कूल जाना चाहिए चुस्किट को? यस पढ़ने मैम। के लिए। पढ़ने वन बाय के वन लिए, एक एक करके। जीने के लिए, जीने में अध्यापन की जरूरत रहती है। उसके माँ बाप भी पढ़े नहीं थे, वो भी अनपढ़ रह जाएंगे। तुक्का गवे अभी आप बताइए, आपको क्यों लगता है चुस्किट को स्कूल जाना चाहिए? सर मैं बोलूं? हाँ ठीक है, आप बोलिए। बोल दीजिए। चुस्केट को स्कूल जाना चाहिए क्योंकि भविष्य में पढ़ना लिखना ही बहुत जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल सही राइट। जवाब है। अच्छा, तो अभी हम देखते हैं कि दादाजी ने तो मना कर दिया कि स्कूल नहीं जाना चाहिए, तो कैसे चुस्किट स्कूल जाती है? क्योंकि हमने कहानी की शुरुआत में देख लिया वो जाती तो है, कैसे जाती है? द नेक्स्ट डे अब्दुल वेंट स्ट्रेट टू द हेडमास्टर्स रूम आफ्टर असेंबली। जूले अजांगले। तो अब्दुल जो था जिससे चुस्किट की बात हुई थी, वो उसके बाद प्रधानाचार्य जी जो थे, जो प्रिंसिपल थे उनके स्कूल के, उनके कमरे में जाके वो कहता है कि जूले अजांगले, अजांगले मतलब प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल जी, नमस्ते। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट अ गर्ल फ्रॉम आवर विलेज हु डज नॉट गो टू स्कूल। हर नेम इज चुस्किट, शी इज टोगदान सिस्टर। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमारी जो गांव है उसमें एक लड़की है जो स्कूल नहीं जाती है। अब ये प्रधानाचार्य है तो उन्हें इस बात के बारे में पता होना चाहिए। तो वो बोलता है उसका नाम चुस्किट है और वो टोगदान की बहन है। तो जो प्रधानाचार्य होते हैं वो कहते हैं, ओ यस, रिप्लाइड द हेडमास्टर, आई नो हर, शी इज डिसेबल्ड देन शी। हाँ मैं उसको जानता हूँ, वो विकलांग है ना। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि डिसेबल्ड का मतलब होता है विकलांग। हमारे वर्ड मीनिंग्स हैं। तो अब्दुल क्या जवाब देता है? यस आजांगले, शी यूजेस अ व्हीलचेयर टू मूव अराउंड बट कैन नॉट रीच स्कूल एज द पाथ फ्रॉम हर होम इज टू रफ एंड अनइवन। तो अब्दुल बोलता है हाँ जांगले, वो व्हीलचेयर से घर में अंदर बाहर करती रहती है, लेकिन वो स्कूल तक नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि स्कूल तक जो रास्ता है वो बहुत उबड़ खाबड़ है, हमने पढ़ा पहले, बहुत पथरीला रास्ता है, उसकी जो व्हीलचेयर है वो खराब हो जाएगी, अटक जाएगी। आई वॉज वंडरिंग इफ वी कुड डू एनीथिंग टू हेल्प हर आजांगली। We could all get together and level the path and also build a small bridge across the street. तो अब्दुल बोलता है कि मैं सोचा था कि हमें कुछ करना चाहिए जिससे चुस्किट की मदद हो। हम सब मिलके जो रास्ता है, द पाथ, लेवल द पाथ, जो रास्ता है उसे समतल कर सकते हैं, उसको सपाट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल ब्रिज अक्रॉस द स्ट्रीट, और जो नदी है उस पर एक छोटा सा पुल बना सकते हैं। ये सब वो क्यों कह रहा है? ताकि चुस्किट के लिए जाना आसान। तो जो प्रधानाचार्य होते हैं वो उसके बदले में जवाब क्या देते हैं? दैट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू अब्दुल। हाँ ये तुमने अच्छा सोचा अब्दुल। एज ही पैटेड हिम ऑन द बैक, तो उसने उसकी पेट थपथपाई और उसने बोला, व्हाट मेड यू थिंक ऑफ चुस्किट एंड हर प्रॉब्लम्स। तो तुम्हें ये सब कैसे तुम्हारे दिमाग में आया कि हमें चुस्किट के लिए करना चाहिए? तो अब्दुल जवाब क्या देते हैं ये हम देखेंगे, कैसे पढ़ाई को हम असल जिंदगी में भी सीखते हैं उससे। अब्दुल बोलते हैं, अजांगले, last week we read about the fundamental rights of citizens in our civics class. All children have a right to education. That includes Tuskit as well. Does it not? तो अब्दुल होता है कि हमने जो मौलिक अधिकार हैं भारत के नागरिकों के, ये आप सब ने भी पढ़ा होगा अपनी क्लास में, सोशल साइंस की। वी रेड अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो मौलिक अधिकार हैं हम सबके हैं, कि उनमें से एक है कि हम राइट टू एजुकेशन है, मतलब भारत के हर बच्चे को ये अधिकार है उसका कि वो स्कूल जाए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सबको स्कूल भेजे। तो अब्दुल ये बोलता है और कहता है कि इसमें तो चुस्किट भी शामिल होगी, सरकार को उसे भी स्कूल भेजना है। तो जो प्रधानाचार्य हैं वो बोलते हैं, यस यू आर राइट अब्दुल, लेट मी डिस्कस दिस विद द अदर टीचर्स। तो वो बोलते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, मैं दूसरे जो अध्यापक हैं उनसे भी बात करता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि उनकी क्या बातचीत होती है। द नेक्स्ट डे द हेडमास्टर कॉल्ड ऑल द टीचर्स टू अ मीटिंग। ही शेयर्ड अब्दुल्स आइडियाज विद द ग्रुप एंड आस्क्ड द टीचर्स व्हाट दे फेल्ट। इम्पॉसिबल, सेड वन ऑफ them.
हाउ कैन वी हैव अ डिसेबल्ड चाइल्ड इन आवर स्कूल? तो एक जो टीचर होता है वो ये सुनते हैं कि चुस्किट को स्कूल भेजा है, और वो कहते हैं कि ये कैसा हो सकता है कि जो बच्ची के पैर नहीं काम करते वो स्कूल कैसे जाएगी? हाउ विल शी बी एबल टू राइट? वो लिखेगी कैसे? प्ले, वो खेलेगी कैसे? एंड गो टू द टॉयलेट लाइक द अदर चिल्ड्रन डू, वो टॉयलेट भी कैसे जाएगी अगर वो व्हील चेयर पे है? तो ये तो बहुत बड़े गंभीर सवाल आ गए कि वो कैसे काम करेगी। लेकिन जो प्रधानाचार्य होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, वो भी डटे रहते हैं और वो बोलते हैं दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू वर्क आउट। बोलते हैं यही तो हमें करना है। आई हियर दैट इन द विलेज ऑफ मेंटो क्यून, तो जो पास का गांव है उसका नाम मेंटो क्यून है, वहां पे क्या हुआ, द विलेज एजुकेशन कमिटी हैज हेल्प बिल्ड अ स्पेशल टॉयलेट फॉर वन ऑफ देयर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। कि वहाँ की, वो जो गांव है वहाँ की जो शिक्षा समिति है, मतलब जो बड़े हैं उस गांव में जो सरकारी स्कूल को चलाते हैं, उन्होंने एक ऐसा टॉयलेट बनाया है जो विकलांग बच्चे भी उसका इस्तेमाल कर सके। वी कुड आस्क देम व्हाट दे हैव डन, तो हम भी उनसे पूछ सकते हैं कि आपने एक विकलांग बच्चे को अपने स्कूल में कैसा रखा। हम उनसे सीख सकते हैं और फिर चुस्किट की मदद कर सकते हैं। बट फर्स्ट वी विल हैव टू गेट चुस्किट टू स्कूल। लेकिन ये सब बाद में, पहले हमें चुस्किट और स्कूल के बीच का जो चुस्किट और उसका जो स्कूल है, बीच में जो सारी बाधाएं हैं जिसकी वजह से चुस्किट स्कूल जा नहीं पाती, पहले हमें उसको लांघना है। देन वी कुड थिंक ऑफ वेज ऑफ हेल्पिंग हर डू थिंग्स इन स्कूल, फिर हम सोचेंगे कि उसकी स्कूल में कैसे मदद करनी। तो अब ये निर्णय ले लिया गया है कि चुस्किट के लिए रास्ता बनाएंगे ताकि वो स्कूल जा पाए। तो इसके लिए जो रास्ता है, जो ऊबड़ खाबड़ है, पथरीला है, उसे ठीक करना पड़ेगा। कैसा होगा हम अभी देखते हैं, यही हमारी कहानी है। 2 weeks later there was great excitement at the government। तो ये जो मीटिंग हुई थी, जो बातचीत हुई थी सारे शिक्षकों के बीच, इसके 2 हफ्ते बाद जो सरकारी स्कूल था वहां पे बहुत मजे हो रहे थे बच्चे के, बहुत रोमांच हो रहा था। क्यों हो रहा था? ऑल चिल्ड्रन हैड गैदर्ड आउटसाइड इन द प्लेग्राउंड। जो सारे बच्चे थे वो बाहर, प्लेग्राउंड जो था, जो खेलने का मैदान था, वहां पे आ गए थे। They had come to school without their school bags. There were going to be no classes today। तो वो आज बिना बैग के स्कूल आ गए थे। क्यों? क्योंकि आज वो पढ़ने के लिए नहीं आए थे। वो किसके लिए आए थे? वो रास्ता बनाने के लिए, ताकि चुस्किट स्कूल जाए। अच्छा, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे बाधाएं हैं चुस्किट के लिए। पहले तो जो रास्ता है वो ऊबड़ खाबड़ है, फिर ये नदी है जो उसे पार करनी है, उसके बाद ये ढलान भी है, क्योंकि जो स्कूल है वो ढलान पे है। तो ये सब चुस्किट कैसे पार कर सकती है? इसके लिए क्या हमें बनाना पड़ेगा? इसमें हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी? अगर ये सब हमें दिख रहे हैं, यहाँ सब पे व्हील चेयर तो जा नहीं सकती, तो हम ऐसा क्या करेंगे कि चुस्किट भी पहुंच सके, इन सबको पार कर सके? अनइवन पाथ मतलब वो ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, स्ट्रीम जो नदी है वहां पे, और स्लोप भी है, वो ढलान है। लोग को अनम्यूट किया गया है, आप आंसर कर सकते हैं। अनइवन पाथ, स्ट्रीम, स्लोप। स्लोप। हाँ, किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है। हाँ बोलिए। नेहा बोलिए। हम अनवेन पाथ से चुस्केट स्कूल जा सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन है ना कि हाउ कैन वी मेक अ वे, हम चुस्किट के लिए स्कूल जाने का क्या रास्ता तैयार कर सकते हैं? बच्चे रेडी हुए हैं ना? कौन सा उसके लिए बहुत इजी होगा जो इजीली स्कूल जा पाएगी? अनवेन पाथ। और तो सब मतलब बताइए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो सब है, यहाँ पे अलग अलग चुनौतियां हैं। पहले रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, उसके बाद नदी भी पार करनी है, उसके बाद ढलान चढ़ना है। तो इन सब पे हमें काम करना पड़ेगा, किसी एक पे ही नहीं। तो पहले हम ये जो रास्ता है अनइवन पाथ, जो ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, पहले इसको हम समतल करेंगे, फिर उसको सपाट बनाएंगे ताकि वहां पे व्हील चेयर आराम से जा पाए। यहाँ पे नदी है, अब वो नदी के ऊपर तो कुर्सी से जा नहीं सकती, तो एक छोटा सा एक पुल बनाएंगे जैसे अब्दुल ने कहा। फिर ये ढलान है, ढलान पे भी एक ऐसी सड़क सी बनाएंगे छोटी सी, ताकि चुस्किट अपने व्हील चेयर पे है, याद रखो वो चल नहीं रही है, वो व्हील चेयर पे है, तो व्हील चेयर पे कैसे जाएगी?
The teachers divided the children into groups. तो सारे जो बच्चे थे वो छोटे छोटे दल में बट गए. One group worked in front of Chuskit's house and another on the path along the street. तो सारे बच्चे थे जो छोटे छोटे दल बने थे, सब अलग अलग जगह पे काम करने लगे. एक जो था वो चुस्किट के घर के सामने सड़क बना रहा था. अनदर ऑन द पाथ अलोंग द स्ट्रीट, दूसरा जो ऊबड़ खाबड़ रास्ता था नदी के पास में वहां पे बना रहा था. A third group with some of the older children worked hard to help some of their teachers build a strong wooden bridge across the street. तो अब एक नदी भी थी जो पार करनी थी, तो नदी पे तो ऐसा नहीं हो सकता हमने उसको सपाट बना दिया. उसके लिए हमने क्या किया, उन्होंने एक छोटा सा पुल बनाया. तो जो बड़े बच्चे थे, क्योंकि पुल बनाना ज्यादा मुश्किल होता है, ज्यादा जटिल होता है, तो जो बड़े बच्चे थे 11वीं 12वीं में 10वीं में, उन्होंने अपनी कुछ टीचर, अपने कुछ अध्यापक की मदद से एक पुल बनाया नदी के ऊपर. The children laughed and sang as they removed stones and rocks. अभी हम देख रहे हैं क्या बच्चे कैसे माहौल था वहां पे, बच्चों का मूड कैसा था तब ये सब काम हो रहा था. They laughed and sang मतलब बहुत खुश थे, सब गा रहे थे, हंस रहे थे. They removed stones and rocks. हम देख रहे हैं उन्होंने क्या क्या किया. तो सारे पत्थर थे, जो चट्टान थे वो हटाए सड़क से. Leveled paths, जमीन को समतल बनाया. And carried wooden planks to the stream. तो जो नदी थी वहां पे लकड़ियां ले गए ताकि उससे पुल बनाया जाए. यहाँ पे देख रहे हो पुल बन रहा है, यहाँ पे वो जो सड़क है उसे ठीक कर रहे हैं, आगे भी सड़क बना रहे हैं. The headmaster went from one group to another, making sure that all went according to plan. तो जो प्रधानाचार्य थे वो भी सारा काम को देख रहे थे, ऊपर से देख रेख कर रहे थे कि सब ठीक चल रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो रही, सब काम जैसा प्लानिंग हुई है उसके अनुसार चल रहा है. चुस्किट्स पेरेंट्स प्रोवाइडेड एवरीवन विद हॉट टी एंड बिस्किट्स. तो चुस्किट का जो परिवार था वो भी लगा हुआ था इसमें, और चुस्किट के जो माँ बाप थे वो सबको चाय दे रहे थे, गरम चाय, सबको बिस्किट दे रहे थे, क्योंकि सब इतनी मेहनत कर रहे थे. किसके लिए कर रहे थे, चुस्किट के लिए कर रहे. चुस्किट्स ग्रैंडफादर सैट अंडर अ विलो ट्री बाय द स्ट्रीम वाचिंग द बिजी स्कूल चिल्ड्रन. तो चुस्किट के जो दादाजी थे वो पेड़ के नीचे बैठे थे नदी के पास, सारे बच्चों को देखते थे, तो काम में लगे थे बस ताकि एक बच्चे चुस्किट स्कूल जाए. आई नेवर ड्रीम्ड I'd see a day like this. तो दादाजी भी बहुत खुश हो गए, वो खुशी से आंसू बहाने लग गए कि अब मेरी जो पोती है चुस्किट वो भी जाएंगी स्कूल. At the end of the day, it was a tired but happy group of children that returned to their homes. The path from Chuskit's home to the school was now ready. और अब हमारी कहानी जैसे अंत होती है हम देखते हैं, सारे बच्चे बहुत थक गए थे लेकिन वो खुश भी थे, खुश होके वो घर जा रहे थे. क्यों, ये अब वो रास्ता बन गया था, सब जो सड़क बन गई थी वो पुल बन गया था, ढलान पे भी सड़क हो गई थी, सब समतल कर दिया था. और अब चुस्किट जो थी वो अकेले व्हीलचेयर के साथ ही जा सकती थी स्कूल, और स्कूल से घर भी जा सकती. चुस्किट was going to school for the first time in her life and that's why she was so excited. तो हमने शुरुआत में जो पढ़ा था कि चुस्किट बहुत खुश थी क्योंकि आज का दिन वो पहली बार स्कूल जाने वाली थी. उसकी पूरी कहानी हमने यहाँ पे पढ़ी कि कैसे वो जा पाई स्कूल. अब्दुल ने जाके प्रधानाचार्य को बताया, फिर उन्होंने बाकी शिक्षकों से बात की, फिर सारे बच्चे स्कूल के और सारे अध्यापक पूरे गांव वाले मिले, और साथ में उन्होंने कोशिश की ताकि चुस्किट जो एक अनोखी बच्ची है, अनोखी है क्यों, वो व्हील चेयर पे है, वो चुस्किट जैसी एक अनोखी बच्ची भी स्कूल जा पाए बाकी सारे बच्चों में. तो ये चुस्किट, ये माई क्लास लिखा है, ये तस्वीर है जो चुस्किट ने बनाई. और यहाँ पे चुस्किट कहाँ है, कौन से नंबर पे है चुस्किट, आप पहचान सकते हो? चुस्किट कहाँ है यहाँ पे? आप लोग को म्यूट किया है, आप सेकंड नंबर पे. हाँ बिल्कुल सही, आपने बहुत जल्दी पहचान लिया. सेकंड नंबर पे आप देखेंगे चुस्किट है व्हील चेयर पे. सेकंड नंबर है, वो चेयर पर बैठी है. नंबर पर. सेकंड नंबर पे. और अब चुस्किट भी स्कूल जाएगी, उसने यूनिफॉर्म भी पहन रखी. तो अभी कुछ शब्द थे जो लद्दाखी भाषा में थे, वो एक बार हम नजर मार लेते हैं उस पर. स्टोरी दैट मे बी न्यू टू यू. ये जो शब्द थे, जैसे आबाले का मतलब फादर, मतलब पिताजी, आमाले मदर, मेमेले का मतलब दादाजी,
आमची क्या था, अ लोकल डॉक्टर वाज बीन ट्रेन्ड इन तिब्बतन मेडिसिन। मतलब वहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ वहाँ के जो डॉक्टर थे जो वहाँ की दवाओं में प्रशिक्षित है, मतलब वहाँ के वैद्य। अजांगले, टर्म यूज्ड विद रिस्पेक्ट फॉर एन एल्डरली मैन। जैसे हम जी कहते हैं या बाबू कहते हैं, वैसे वहाँ पे अजांगले। गोनपा मतलब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री मतलब जैसे हमारा मंदिर होता है, टेम्पल होता है, और जैसे इस्लाम में मॉस्क होता है, मस्जिद, वैसे ही बौद्ध धर्म में मोनेस्ट्री होता है। तो वहां पे जो त्योहार होता था उसे गोनपा त्योहार कहते हैं। और आखिर हमारा आ जाता है गुरगुर टी। अभी क्या होता है हम देखते हैं, बटर टी दैट इज मेड इन अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वुडन वेसल। द टी इज चर्न्ड विद बटर। मक्खन से बनाया जाता है, नमक से और दूध से। लोग गुर गुर, तो ऐसी गुर गुर आवाज आती है जब वो चाय बनाई जा रही होती है, इसलिए हम उसे गुर गुर टी कहते हैं। और लास्ट में आता है झूले। झूले मतलब हेलो गुड बाय, इसे हम नमस्ते कहते हैं। तो अभी हमारी स्टोरी तो यहाँ पे खत्म हो जाती है। आपने कौन कौन से जो वर्ड्स थे नए वो सीखे, आप मुझे बताइए। और आपको कोई डाउट स्टोरी में? सर, हाँ आज का होमवर्क क्या है? हाँ हाँ, आज का होमवर्क आपको बता देता हूँ जल्दी से। आज का होमवर्क है आपका, रिकॉर्ड अ वॉइस मैसेज ऑन व्हाट्सएप कॉन्ग्रेचुलेटिंग चुस्किट ऑन गोइंग टू स्कूल। तो आप ऐसा यहाँ पे करो कि आप चुस्किट से बात करें। अगर आप चुस्किट से बात कर पाते तो आप चुस्किट को क्या कहते, कि वो पहली बार स्कूल जा रही है, तो अब उसको कैसी बधाई देते, अब उसको क्या बताते कि अब तुम ये करो वो करो। ये आपका काम है, इसमें आप बस सोचिए, आपके मन में जो आए आप कर सकते। बाय सर, बाय मैम। हाँ बाय बाय, सर, थैंक यू। बाय और मैम। सबको ही होमवर्क करना जरूर है, और सभी अपने नेम के साथ ना वॉइस मैसेज भेजेंगे ग्रुप में, ठीक है? और सबको भेजना है होमवर्क। यस मैम। ओके, थैंक यू पीयूष, थैंक यू संगीता मैम। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। बाय थैंक यू मैम, मैम। बाय सर। गुड नाइट, बाय। बाय।